dear friend, I am going to start the class of real numbers of class 10th from book R.D. Sharma. रियल नंबर चैप्टर जो क्लास 10th के R.D. शर्मा का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोगों को रियल नंबर के बारे में पढ़ाई करनी है। रियल नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज रियल नंबर। ये रियल नंबर होते क्या है? तो रियल नंबर का हिंदी हमने लिख दिया ऊपर शीर्षक में, वास्तविक संख्या। तो आखिर होता क्या है ये वास्तविक संख्या? तो बहुत सारे विद्यार्थी से जब पूछा जाता है कि व्हाट इज रियल नंबर, तो ये यह कहते हैं, जो कि किताब में लिखा हुआ है, कि ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। एकदम सही है। रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा हटकर हम लोग विचार करें कि रियल नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिसका स्क्वायर करने पर हमें निगेटिव ना मिले। ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, कोई भी इंटीजर्स, कोई भी रेशनल, कोई भी इरेशनल नंबर लीजिए और उसका ज़रा स्क्वायर करके देखिए, तो आप देखेंगे कि जब भी आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वह पॉजिटिव आ जाएगा। चाहे वह कोई भी नंबर हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आता है। तो हम इस तरह से इसका डिफिनीशन बता सकते हैं कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट निगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। अब इसमें वह सारे नंबर आ जाते हैं। नेचुरल नंबर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है, इंटीजर्स, सारे के सारे इंटीजर्स भी रियल नंबर हैं, सारे रेशनल नंबर्स भी रियल नंबर हैं, सारे इरेशनल नंबर्स भी रियल नंबर हैं। तो ये सब कुछ आ जाता है। तो इसके आंसर में हम लिखते हैं कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज always positive is called real number। इस रियल नंबर को हम लोग कैपिटल बोल्ड आर से डिनोट करते हैं। तो वी डिनोट्स द रियल नंबर by कैपिटल बोल्ड आर। बोल्ड भी होना चाहिए और कैपिटल आर भी होना चाहिए, इससे हम लोग डिनोट करते हैं। कहीं भी अगर मैथ में कैपिटल आर बोल्ड में लिखा हुआ पाइए तो समझिए कि यह रियल नंबर है। अब रही बात कि क्या कोई ऐसा भी नंबर होता है जिसके स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है? हाँ, वैसा भी नंबर होता है जिसको स्क्वायर करने पर नेगेटिव आता है, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि जब नंबर को हम बेसिकली दो भाग में बांटते हैं, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हालांकि 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन फिर भी जब रियल और इमेजिनरी की बात चल रही है तो उसका हल्का डिफिनीशन जान लेना जरूरी है कि इमेजिनरी नंबर वह नंबर है जिसका स्क्वायर जो है वह निगेटिव में आ जाता है। जैसे मान लिया कि आप -2 का स्क्वायर करते हैं, तो -2 जो है और अंडर रूट में है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तब तो आपको -2 ही मिलेगा। तो देख लीजिए, तो अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, ऐसे जो नंबर हैं ये सब इमेजिनरी नंबर हैं। और इमेजिनरी नंबर आपको क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में इसका हमको इंट्रोडक्शन है, यहाँ से इसकी शुरुआत है। तो हम लोग के सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताने के लिए हमने आपको बता दिया कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज निगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल भी दे दिया गया। और यहाँ हमारा जो सिलेबस है रियल नंबर का, उस रियल नंबर का डिफिनीशन और रियल नंबर को किस लेटर से डिनोट किया जाता है वह लेटर आपके सामने है।
अब रही बात की क्लास 10th के इस रियल नंबर चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 10th के इस रियल नंबर नामक चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर पहला हम लोगों को पढ़ना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। हम लोगों को ये पढ़ना है, व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है कि ये व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद तब हम लोगों को थोड़ा सा जो पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी का रूल पढ़े थे, वह डिविजिबिलिटी टेस्ट भी एक बार रिकॉल कर लेना है। रिकॉल द डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब इसमें यूक्लिड मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन एक मैथ में आपके बेसिक ऑपरेशन का नाम है, और लेमा। अब सबसे पहले विद्यार्थियों को लेमा शब्द समझ में नहीं आता है, लेमा क्या होता है। तो लेमा का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन कर दे व्हाट इज लेमा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। लेमा आप लोगों के लिए न्यू शब्द हो सकता है, और लेमा कुछ और नहीं है, एक प्रूवन स्टेटमेंट का नाम है लेमा। लेमा जो ऑलरेडी प्रूव्ड किया हुआ स्टेटमेंट है, उसको हम लोग लेमा कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज लेमा, तो कहिएगा लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। और यह प्रूवन स्टेटमेंट कैसे है, जैसे यूक्लिड ने डिवीजन से संबंधित क्या स्टेटमेंट किया, तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल जो होता है, जो हम लोगों को डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करना है, और हम जो भाग बनाते थे दूसरे तीसरे चौथे क्लास में, उस भाग को कैसे जांच करते थे, तो उसमें जो हम लोगों को बताया गया हिंदी में कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है वह डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। वही जो स्टेटमेंट है कि डिविडेंड जो है वह डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये जो स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट आपका यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहा जाता है। और यूक्लिड के डिवीजन लेमा, अब आप लेमा समझ गए कि यह जो स्टेटमेंट है कि डिविडेंड जो होता है वह डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल टू होता है। तो इसमें आप जैसे देख लीजिए कि अगर 13 में आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12, इसमें से माइनस होकर 1 आता है, तो इसको आप क्वोशिएंट कहते हैं, और इसको आप डिवाइजर कहते हैं कि यह डिवाइजर है, और यह 13 जो है इसको आप डिविडेंड कहते हैं कि यह डिविडेंड है, और 1 जो आया है इसको आप रिमाइंडर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि 13 जो है वह 2 × 6 + 1 के बराबर होता है। तो इस तरह को जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यूक्लिड का डिवीजन लेमा जो है, इससे थोड़ा सा एक और स्टेप आगे की बात क्या करता है कि यह जो रिमाइंडर है वह डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। यूक्लिड ने अपने डिवीजन लेमा में यह भी कहा है कि रिमाइंडर जो है हमेशा अपने डिवाइजर से छोटा होगा। अच्छा, अगर हम डिविडेंड 12 रखते तब 2 6 जा 12, यह पूरा रिमाइंडर हमारा 0 आता, तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 से बड़ा भी हो सकता है, और लेकिन वह डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें
हम यह कह सकते हैं कि जब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हम बताएं तो वहाँ हमको ये चीज़ मेंशन करना जरूरी हो जाता है कि रिमाइंडर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा या वह डिवाइडर से हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वह जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइडर से छोटा होगा। तो ये चीज मेंशन करना ना भूले, यह आपका यूक्लिड का डिवीजन लेमा है। अब रही बात कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, व्हाई डू वी रीड दिस टॉपिक, हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता है ये यूक्लिड का डिवीजन लेमा। यूक्लिड के डिवीजन लेमा से हमें कहाँ कौन सा काम करने में सहूलियत होती है, तो ये सब जो फिर अगले क्लास में हम लोग इस पर विस्तृत डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी नीड यूक्लिड डिवीजन लेमा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब ये चला के बताइए।